हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपको मैंने जो पिछला जो क्लास 10th में जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें मैंने आपको जितने भी इसके पीछे के जो लेसन्स हैं मैंने वो कवर करवाए हैं समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और इसमें भी मैं आपको पहले हिंदी एंड इंग्लिश में आपकी जो है समरी वो कवर कराऊंगा और एंड जो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो कवर कराऊंगा। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा मेरा उसमें होंगे आपके लिए क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसमें मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्नों से हम उत्तर बना सकते हैं और कौन कौन आपके लिए जो 20 एंड 23 जो आपकी है 2023 की जो परीक्षा है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये दावा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा 100% आपके वो काम आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं में से आएगा। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अधिक बात ना करते हुए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दिया गया है मैडम राइड्स द बस। मैडम यहाँ पर दिया गया है। मैडम का मतलब यहाँ पर है कोई महिला जो वयस्क हो, लेकिन यहाँ पर वयस्क महिला की बात नहीं, यहाँ पर दिया जा रहा मैडम राइड्स द बस। एक लड़की है जो बस पर सवारी कर रही है, बस पर चढ़ती है। और क्यों चढ़ती है क्या है देखिए, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टेड है। यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया, डिस्क्राइब किया। देखेंगे आपको दिख रहा होगा शर्मा क्लासेस। तो और इधर देखेंगे आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट फ्लाइट। ये आपकी बुक का नाम है। काफी बच्चे तो जानते ही नहीं है और पढ़ाई पूरा करते रहते हैं और उनको यही नहीं मालूम होता है कि अगर कोई पूछे क्लास 10th में आपकी जो बुक चल रही है उसका नाम क्या है, तो उसका बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और इसमें ये आपका है प्रोज चैप्टर। फर्स्ट फ्लाइट में पोएम भी है एंड प्रोज भी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं किसकी। एक लड़की है जिसका नाम है बल्ली। बल्ली VALLI, जैसा कि आपको दिख रहा होगा VALLI। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। देखते हैं 8 ईयर्स बल्ली। मैं शॉर्ट में आपको जानकारी पूरी दूंगा, बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास अधिक समय भी नहीं है। तो लिखा हुआ 8 ईयर्स बल्ली। बल्ली जो नाम की एक लड़की है वो 8 ईयर्स ओल्ड है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है। उसका फुल नेम जो है बल्लिया माई है, वो तमिल लड़की है। तो उसका क्या दिया गया, 8 ईयर्स बल्ली हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई मित्र नहीं थे, अर्थात अकेली रहती थी ज्यादातर। वो फ्रेंडशिप थी नहीं, काफी फ्रेंड थे नहीं, बच्चे बेचारी अकेली रहती थी। तो स्टूड एट द डोर, ज्यादातर वो क्या करती थी, जनरली वो कहाँ खड़ी रहती थी, स्टूड एट द डोर, अपने दरवाजे पर ही खड़ी रहती थी और बाहर का माहौल देखती रहती थी। बाहर क्या था, एक बस आकर ठहरती थी, बस स्टॉप था। तो तो बस को देखती रहती थी। उसकी भी इच्छा थी, देखती थी रोज रोज कोई ना कोई नया जो यात्री है वो उतर रहा है और यहाँ से काफी लोग जा रहे हैं। तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, एक उत्सुकता उत्पन्न हुई। और छोटे बच्चों को आप जानती हैं बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके अंदर क्या है दिया गया, उसकी बहुत ही ज्यादा अभिलाषा थी। किस चीज की दिया जा रहा है, टू राइड द बस, बस पर सवारी करने। बस पर सवारी करना है उसे, किसी टाउन में घूमना नहीं है। सिर्फ उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, टू राइड द बस, बस पर सवारी करना, अर्थात तो उसका मन है ओनली ट्रैवलिंग करने का। तो देखते हैं इसी क्रम के साथ कि जो लड़की है बल्लिया माई, इसको शॉर्ट में सभी लोग बल्ली कह के पुकारते हैं और इसको मैडम कहा था, तभी इस लेसन का नाम मैडम पड़ा। और इसको मैडम किसने कहा, भाई बस कंडक्टर, जो परिचालक था, बस का कंडक्टर था जो, उसने इसे मैडम कहा था। और क्यों कहा था ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार बस कंडक्टर ने ये कहा उससे कि आओ बेटा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो इस प्रकार की उसने बातें कही, लेकिन इसने तुरंत ही, एक क्विक स्पीकर थी, बोलने में बहुत ही तेज थी, इसने कहा नहीं मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूं, मुझसे बच्ची मत कहो। तो वो हंसी में, मतलब मजाक में, जोक के रूप में वो कहने लगा मैडम। तो ये बातों से बड़ी है। तभी तो एक बात और कही जाती है, व्यक्ति वो नहीं होता है जिसकी उम्र सॉरी व्यक्ति एडल्ट या वयस्क उसको नहीं कहते जिसकी उम्र बढ़ जाए। एडल्ट उसको कहते हैं जिसका दिमाग बढ़ जाए। कभी कभी कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उम्र तो ज्यादा हो जाती है लेकिन उनकी सोच वही रहती है, तुच्छ सोच रहती है, तभी तो कहते हैं ये बच्चे जैसा है, ये बच्चे जैसी हरकत कर रहा है। तो अगर किसी जवान बच्चे को या लड़की को कहते हैं बच्चे जैसी आदतें हैं तुम्हारी, तो उसको बुरा लग जाता है। इसीलिए क्योंकि बच्चे का मतलब क्या है, कुछ जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये लड़की 8 ईयर्स की है लेकिन इसके अंदर सेंस बहुत अच्छे हैं, हर चीज को वो समझती है और तुरंत जवाब देती है किसी भी क्वेश्चन का। तो इसीलिए बस कंडक्टर ने से मैडम कहा। तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। अब दिया गया स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है इसकी, टू राइड द बस, बस पर ट्रैवलिंग करने का। अब बस पर जब स्ट्रॉन्ग डिजायर इसने बना ली और राइड बस पर सवारी करने के लिए, तो
इससे पहले इसने प्लानिंग की। जैसे हमें कोई भी जैसे पढ़ाई करने, आप लोग जैसे एग्जाम की कोई तैयारी करें तो पहले आप प्लान बनाएंगे कि किस दिन आधे घंटे में क्या पढ़ना है, 15 मिनट क्या पढ़ना है, 1 घंटा में क्या क्या पढ़ना है, कितनी देर मोबाइल चलाना है, कितनी देर हंसना है, कब कॉमेडी देखना है, ये सारी चीज़ों का आप प्लानिंग करेंगे तो आप जो भी चाहे परीक्षा संबंधित यात्रा करें या कोई भी यात्रा करें, कोई भी काम करें, उसमें आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। तो आप ध्यान रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, आप आज से ही प्लान बना लेंगे तो आपकी जो भी पढ़ाई है अच्छे से होगी। तो उसने भी देखो प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? सबसे पहले तो उसने इंक्वायरी की। इंक्वायरी का मतलब मोहल्ले में, आस पड़ोस में उसने पूछा जाके, क्या पूछा कि बस कितने बजे आती है और यहाँ से विलेज से जाने में, विलेज से टाउन पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो पहले उसने इंक्वायरी की, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया? सेव मनी, धन बचाया। और धन बचाना कोई सरल बात तो है नहीं छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उससे जो पॉकेट मनी मिलता था, कुछ बच्चे बिस्किट खरीद लेते हैं, टॉफी चॉकलेट खरीद लेते हैं, लेकिन उसने क्या किया? उसने इन चीजों में अपने पैसे खर्च नहीं किए और उसने क्या किया? इस प्रकार सेव मनी को सेव कर लिया। अब उसे ये भी मालूम था कि जो बस का है, विलेज से टाउन जाने में 30 पैसे खर्च होते हैं, यानी वन साइडेड। तो देखिए, इंक्वायरी एंड सेव मनी उसने कर लिया इस प्रकार। अब इंक्वायरी में उसे क्या क्या पता चला? फ्रॉम विलेज टू टाउन, विलेज से टाउन तक जाने के लिए कितना लगता था उसको? विलेज से टाउन जाने के लिए 45 मिनट लगता। देखा, आपका दिखाई पड़ रहा होगा 45 मिनट्स। अच्छा, टिकट क्या था? जो टिकट होता है, फेयर की बात कर रहे हैं, एक फेयर होता है और एक टैक्स होता है और एक रेंट होता है, इस प्रकार होते हैं। तो जब भी कोई वाहन का कोई किराया हो तो फेयर बोलते हैं, जब भी कोई रूम वगैरह का किराया हो तो उसको रेंट बोलते हैं, और जो सरकार जो टैक्स लगाती, कर लगाती है हम पर, तो वो टैक्स कहलाता। तो यहाँ पर टिकट फेयर, फेयर याद रखेंगे आप, फेयर मीन्स किराया। तो जो टिकट का फेयर था वो 30 पैसे था, जैसे कि आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर क्वालिटी में डिस्टर्बेंस है तो आप क्वालिटी ठीक कर लें। टिकट का जो फेयर है 30 पैसे फ्रॉम वन साइड, यानी एक तरफ से है, चाहे गांव से कस्बे में जाओ, यानी विलेज टू टाउन जाओ, चाहे टाउन टू विलेज जाओ, ये दिया गया आपका। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ये जितने भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बनते हैं, शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, काफी प्रकार के बनते हैं। तो एन एल्डरली पर्सन, अब यहाँ पर दिया एक बूढ़ा व्यक्ति था। एल्डरली पर्सन का मतलब, एल्डरली का मतलब क्या हुआ? बूढ़ा व्यक्ति था। उसने एक बार इसको क्या बोल दिया? चाइल्ड बोल दिया, बच्ची बोल दिया। तो उसने कहा यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है, देयर इज नो चाइल्ड एट देयर, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। तो वो भी चुप हो गया, वो समझ गया कि लड़की तो बड़ी खतरनाक है भाई, चिढ़ जाती है, क्योंकि वो सोचती कि मैं समझदार हो गई हूँ, मैं 8 ईयर्स की हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो यहाँ एल्डरली पर्सन ने एक बार उसे चाइल्ड कहा था, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, एक लाइन और ध्यान रखेंगे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ दिया जाए कि सी डिसलाइक्ड द वुमन, सी डिसलाइक्ड द वुमन, उसने एक महिला थी, और उस महिला, कौन सी महिला थी? विद बीटल नट, यानी जो अपने मुंह में पान खाए हुए। तो आप जानते हैं पूर्वी इलाकों में आपने देखा होगा महिलाएं अक्सर पान खाती रहती हैं। तो वो इस लड़की को देख देख के बड़ी स्माइल कर रही थी और वो चाहती थी मैं लड़की से फ्रेंड बना लूं, लड़की को अपना मित्र बना लूं, लेकिन इसने उसे डिसलाइक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने सोचा कि ये पान खा रही, कहीं ऐसा ना इसका थूक जो है पान मेरे ऊपर गिर जाए, तो इसलिए ऐसे लोगों से ये दूर रही। कहने का मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा सेंस है कि अपरिचित लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया जा रहा है स्टैंडिंग। ये क्या हुई? जब बस में सवारी इसने की, 30 पैसे दिए कंडक्टर को, और देखिए क्या लिखा है, जब ये सीट पर बैठ गई तो उम्र की वजह से छोटी तो थी, तो इसे बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, आउटसाइड ऑफ द बस। तो स्टैंडिंग ऑन द सीट, तो अपनी सीट पर ये खड़ी होने लगी, तो लोग मना कर रहे हैं, वही तो एल्डरली पर्सन ने जब मना किया, तभी कहा बच्ची नहीं मैं। तो स्टैंडिंग ऑन सीट, सीट पर ये खड़ी हो गई। एंड एंजॉयड, और किन किन चीजों का बाहरी नजारा देखा और आनंद लिया, देखते हैं। सीट पर खड़ी हो गई, किसी अगर क्वेश्चन किया तो बताएंगे, बाहरी नजारा दिख नहीं रहा था, वो खड़ी हो गई और उसने देखा किन किन चीजों को? कैनाल, कैनाल मीन्स आप जानते हैं नहर को देखा, पाम ट्रीज ताड़ के वृक्षों को देखा, ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदानों को देखा, माउंटेन्स माने पर्वतों, ईटीसी और भी चीजें देखी। आपके लिए इतनी जानना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब क्या लिखा है कि जब इसने इन चीजों को देखा तो एक जगह बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज घटित होती है बच्ची के हिसाब से। क्या है कि अचानक से बस जा रही होती है और आगे एक गाय आ जाती है, तो जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है, तो हॉर्न बजाने पर गाय क्या करती है? वहीं दौड़ती है, उतना ही और उछलने लगती है, यानी थोड़ी देर बाद निकलती है। तो ये जो बल्ली नाम की लड़की ऐसा उसे करते देखकर बहुत ज्यादा आनंदित होती है। अर्थात क्वेश्चन किया जाए आपसे कि बल्ली बहुत ज्यादा कब खुश हुई, तो यहाँ पर बताएंगे हैप्पी, तो वह खुश हुई थी। सी वॉज हैप्पी टू सी अ रनिंग काउ ऑन द रोड, तो जब उसने रोड पर दौड़ती हुई गाय को देखा तो वो हैप्पी हो गई। सी वॉज हैप्पी टू सी अ रनिंग काउ, या रनिंग एंड जंपिंग काउ ऑन द रोड। तो देखिए
आपका क्वेश्चन ही है, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जाएगा। अच्छा, लास्ट में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कब उसने बाहर की ओर देखना बंद कर, जब वो लौट रही थी रिटर्न में, जैसे ही वह टाउन में पहुंच गई। अब टाउन में पहुंच गई तो सब लोग भाई उतर गए, गांव से निकली, अपने गांव से गई, टाउन में पहुंच गई। और जब वह वहां से लौटी, सॉरी, जब वहां पे सब उतर गए तो उसने, कंडक्टर ने उससे कहा आपको यहाँ नहीं उतरना। उसने कहा नहीं, मुझे कस्बे में नहीं घूमना, मुझे मात्र क्या करना है, ओनली ट्रैवलिंग करनी है। और वो कहती है फटाफट आप बताओ कितने पैसे वापसी के हैं, तो वो भैया 30 पैसे हैं, तो 30 पैसे फिर दे देती है और फिर उसी बस में बैठी रहती है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बल्ली क्यों नहीं गई बाहर, बस के बाहर टाउन में क्यों नहीं गई, क्योंकि वो सभी से अपरिचित थी। ये भी बोल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि वह सभी लोगों से अपरिचित थी, अनजान थी, इसलिए वह नहीं गई। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी बोल सकते हैं कि उसकी इच्छा टाउन में घूमने की नहीं थी, ओनली फॉर ट्रैवलिंग, किसकी इच्छा थी, ये भी बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोनों में से कोई दे सकते हैं आप। अब वो जब लौटी तो उसने रास्ते में देखा क्या, एक डेड काऊ, एक मरी हुई गाय को जैसे ही देखा उसे बड़ा अजीब गरीब लगा, उसे बहुत बुरा लगा कि अभी तो ये जीवित थी और इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की फीलिंग उसके अंदर, सैड फीलिंग्स आ गई और उसने बाहर की ओर देखना बंद कर दिया। और घर पे जब लौट कर आई है तो अपने पेरेंट्स या अपने घर वालों को, किसी को उसने अपने इस ट्रैवलिंग की कोई जानकारी नहीं दी और चुपचाप से अपने घर पर पहुंच गई और कोई किसी प्रकार था उसका, वह उदास हो गई। तो ये सारी कहानी आपने जब सुनी है तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे एक ही मोरल निकलता है। नंबर एक, मोरल तो काफी निकलते हैं लेकिन दो तीन मोरल हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि एक मोरल तो इसका ये है कि व्यक्ति समझदार कब होता है, व्यक्ति अगर नॉलेज अच्छी है, व्यक्ति को अच्छा परिवेश है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी सोच है, तो वो बड़ा तभी हो जाता है। और जिनका परिवेश अच्छा नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, तो वो कभी बड़ा नहीं होता है। एक बात। और दूसरी बात, हमें अपरिचित लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात कि हमें हमेशा उत्सुक होना चाहिए। तो लड़की में उत्सुकता थी, हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए की उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की देखो उम्र कम। और दूसरी बात क्या है कि अच्छा करने के लिए हमें उम्र की आवश्यकता नहीं होती, अधिक आयु की आवश्यकता नहीं होती। हम कुछ समय में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छे से समझ में आया, आपके लिए यूजफुल हो, तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।